लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग खास बात करने जा रहे हैं कि जब आप लोग पेड कोर्स ले लोगे तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो ये ज्ञान की बात की सीरीज है जो कि बिगिनर्स के लिए, यानी जो फर्स्ट टाइम कोर्स ले रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कम समय में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट्स को पहले करें, कैसे प्रीवियस ईयर्स करें, कैसे थ्योरी करें, कैसे प्रैक्टिस करें, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम कोर्स परचेस कर रहे हो तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जीके प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, ये आपके मुख्य 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनका टोटल आपको 50 क्वेश्चंस एग्जाम में रहता है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से जीके में 20 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश में भी आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल ये 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में मार्क्स शो नहीं होता है 2022 से, तो मार्क्स नहीं होगा तो रैंक पे ही बात करेंगे, क्योंकि पहले 90 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलता है, ये तो सभी को पता है, और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई आपका प्रश्न गलत होने पे मार्क नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आप जीके थ्योरी, पढ़ाई को यहाँ पे 3 चरणों में बांटा गया है, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस आपका प्रैक्टिस। ठीक है, तो थ्योरी क्लासेस आपको करने से पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर करना चाहिए। फर्स्ट आपका ये रहता है, ये क्यों? क्योंकि जब आप हिंदी, जीके और आपका इंग्लिश का जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर सबसे पहले कीजिए, और साथ ही साथ आपको थ्योरी क्लासेस जो कि आपके स्टडी मटेरियल फोल्डर में है, टीचमेंट में आप जाइएगा तो स्टडी मटेरियल फोल्डर में आपका जीके थ्योरी, इंग्लिश थ्योरी, ऐसे करके आपके थ्योरी करके एक फोल्डर बने होंगे, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके एक फोल्डर बने होंगे, प्रैक्टिस बुक का एक फोल्डर होगा जिसमें आपका सारा उपकार पब्लिकेशंस का बुक्स पार्ट बाय पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला हुआ है। तो आपको सबसे पहले हिंदी, जीके का ये तीनों सब्जेक्ट्स का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक सेपरेट नोटबुक में बनाना है। ठीक है, ये सेपरेट नोटबुक में इसलिए बनाना है क्योंकि इस प्री-वाई-क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2006 से लेके 22 तक का उसमें पीएम का क्वेश्चंस होगा, और जो पीएम की तैयारी कर रहा है 2012 से आपको 21 तक का, 22 तक का आपको पीएमएम भी करना है, लेकिन सबसे पहले पीएम पैरामेडिकल का करना है, उसके बाद आपको पैरामेडिकल मैट्रिक का करना है जो कि 10th पे आता है। दोनों कंपलसरी है दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे आप 10th का दे रहे हो या 12th का दे रहे हो, चाहे पीएम दे रहे हो चाहे पीएमएम दे रहे हो, दोनों करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट में आपको यही करना है। थ्योरी साथ में उसका चलेगा, जीके का, फिर आपका इंग्लिश का और आपका हिंदी का। ठीक है, जीके आपका तनुजा मैम करा चुकी हैं, आपका लेक्चर्स और करंट अफेयर्स को उसमें डाले जाएंगे। इंग्लिश मेरे द्वारा कराया गया है, उसको अच्छे से आपको करना है। हिंदी आपका साक्षी मैम द्वारा कराया जा रहा है, और आपको ये बात पता है कि सारे यहाँ के टीचर्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। तो ये 3 जब विषय आप कर लेते हो तो 90 क्वेश्चंस में आप 50 क्वेश्चंस की तैयारी ऐसे ही ऑटोमेटिक आपका हो जाता है, जहाँ से आपके मार्क्स जाने के बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी और अच्छे से कर लो तो अच्छा स्कोर दिलवाने वाले सब्जेक्ट्स है। क्योंकि इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट्स को लगता है, वो है आपका मैथ्स और साइंस। ठीक है, ये आपको टफ लगता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में आपका जो भी यहाँ पे स्ट्रेटेजीज है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपना स्ट्रेटेजी नहीं, जो स्ट्रेटेजी जिस वे में मैं गाइड कर रहा हूँ उस वे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जीके, हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से करना है। ये 3 फेजेस में बांटा हुआ थ्योरी, प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पूरा 2006 से
22 तक कर लोगे तो आपको मोटा मोटा सब समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये जब आपको समझ में आ गया तब आप थ्योरी पढ़ोगे, क्योंकि थ्योरी जो भी पढ़ाया गया है वो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। इंग्लिश जैसे आप पढ़ोगे तो मैंने उसको थोड़ा हाई लेवल में भी पढ़ा है, तो वो आपको आगे भी काम देगा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अपना थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन में ये चीज़ ज़्यादा आ रही है, ये आपका नाउन से पूछा जा रहा है, ये टेंस से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चंस ईजी आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर करने के बाद थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्योंकि देखिए आप बोलोगे सर आता नहीं है टॉपिक तो कैसे प्रीवियस ईयर करें, तो उसके लिए भी एक तरीका है। जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप कुछ स्पेसेस छोड़ दो, ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ दो हर क्वेश्चन के बाद जिसमें आपको कंफ्यूजन है, कोई भी ग्रामेटिकल चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर नहीं समझ में, 2 लाइन छोड़ दो कि जब आप थ्योरी में वो चीज़ें पढ़ो और उस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन जैसे लिख के राउंड मार दो। क्वेश्चंस लिखो, एमसीक्यू लिखो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमेशा लिखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं छोड़ना है। जितने भी टीचर्स आपको प्रीवियस ईयर में एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं उसको कंपलसरी है नोट करना। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन और चारों एमसीक्यू लिख के आंसर टिक लगा दिए कि ए होगा, पढ़ लिए, एमसीक्यू कर लिए, प्रीवियस ईयर कर लिए, ये तरीका सारा सर गलत है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें ज़रूर इंक्लूड करना है, खासकर साइंस में बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, हिंदी में बता दे रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी आप करने लगोगे तो उसी थ्योरी से आप प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस बुक जो डाला गया है स्टडी मटेरियल में, प्रैक्टिस बुक करके एक फोल्डर होगा, बाई बुक का पब्लिकेशन लिखा होगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो पार्ट बाय पार्ट हिंदी जीके इंग्लिश सबका पार्ट बाय पार्ट डाला हुआ है, तो साथ में हिंदी जीके और इंग्लिश का आपको प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करना है। और जब ये आप कर लोगे तो आपका 50 से 60% तैयारी हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप 50 में 90 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन की तैयारी कर चुके होंगे। तो ये तरीका है सबसे पहले बिगिनर्स के लिए, जो तुरंत पेड कोर्स लिए हैं, जो कंफ्यूज हैं कैसे पढ़े, तो ये आपका बेस्ट वे है पढ़ने का। ठीक है, और इसके साथ साथ हिंदी जीके और इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वीवीआई पीडीएफ करके ऐसे फाइल बना के, वीवीआई पीडीएफ करके इंपॉर्टेंट फाइल करके एक फोल्डर है, उसमें भी कुछ एंटोनिम, सिनोनिम्स या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस, वर्ड्स, आपका विलोम शब्द, ये सब डाला हुआ है। ठीक है, जीके के करंट अफेयर्स डाले हुए हैं, तो उसको वहां से भी पढ़ना है। अगर आपको पीडीएफ साफ नहीं दिखता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल प्राइवेट आपके लिए बनाया गया है, पीपीआई 2023 करके पेड ग्रुप, जिसमें फाइल सेक्शंस में आपके सारे फाइल्स डाले हुए हैं। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैसेज कीजिए, आपको वो ग्रुप में आपको लिंक भेज के ऐड कर देंगे, वहाँ फाइल्स में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये तरीका क्या हो गया आपका पूरा जीके हिंदी इंग्लिश करने का। ठीक है, तो अभी तक आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपकी 50 से 60% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 50 क्वेश्चंस मतलब आपका सिलेक्शंस की 60% गारंटी यहीं से हो जाती है इन 3 सब्जेक्ट से। अब आ जाते हैं गेम चेंजर सब्जेक्ट, यानी जो आपको रैंक दिलाता है, जो आपको आपका मनचाहा कॉलेज दिलाता है, वो है आपका साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, साइंस एंड मैथ्स अधिकतर पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है और वो अच्छे से नहीं करते हैं। जनरल कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट्स इसी तीनों को करके और मैथ्स करके अपना सीट ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या स्मार्ट वर्क किया जाए, क्योंकि पीपीआई मीन्स आपको स्मार्ट वर्क सिखाया जाएगा। तो देखिए, मैथ्स आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, सेम पैटर्न पे आते हैं, तो मैथ्स आपको अच्छे से करना है। ठीक है, मैथ्स के जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर में, और ज़्यादा पीछे तक नहीं जाना है। 2016-17 का से आपको जो अभी नया चल रहा है ट्रेंड, उसी टाइप के क्वेश्चन 2022 में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, उसी को बस देखना है। ठीक है, डिफिकल्ट होता है सबसे ज़्यादा साइंस, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट नहीं, 1 2 3 4, साइंस में 3 सब्जेक्ट यानी 7 सब्जेक्ट्स टोटल करते हो, तो जिसकी वजह से बहुत ही बर्डन हो जाता है। तो ईजी यही है कि पहले आप हिंदी जीके करो, यानी लैंग्वेज पे कमांड बनाओ, साथ में जीके करो, 50 क्वेश्चन यहाँ हो गया। फिर मैथ्स पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 10th लेवल का मैथ्स आता है। 10th लेवल का मैथ्स तो आप लोग सभी पढ़े हो, 11th-12th का तो मैथ्स है नहीं कि इतना डिफिकल्ट रहेगा, एकदम ईजी एकदम क्वेश्चन आएगा, पैटर्न सेम रहेगा, ज़्यादा नहीं। 2016-17 के बाद से पैटर्न जो चल रहा है अभी तक भी वही चल रहा है मैथ्स में। ठीक है, तो उसको आपको करना है। अब साइंस आ जाते हैं। साइंस के लिए आपको जो है पीसीबी 3 कैटेगरी में आपको करना है। ठीक है, पीसीबी कैटेगरी में आपको करना है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में।
तो बायोलॉजी में आपको 11th और 12th दोनों का एनसीईआरटी अच्छे से करना है। अब जिसको साइंस में दिक्कत आ रही है तो क्लास 9th और 10th का आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा एज अ क्विक रिवीजन, ठीक है। तो 9th और 10th का आप साइंस पहले पढ़ लीजिए, छोटा सा बुक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। और बायोलॉजी में आपको पूरा करना होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से नहीं होगा, और इसमें पूरा कराया जाए ये भी असंभव है। बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत सिलेबस है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये सब चीज़ करने से पहले ऑल सब्जेक्ट सिलेबस करके एक आपका फोल्डर होगा जिसमें आपका सारा सब्जेक्ट्स का आपको डाला हुआ है सिलेबस, उसको पहले बारीकी से समझिए, तब जीके हिंदी इंग्लिश कीजिएगा। तो सबसे पहले ये करना है स्टेप 1। स्टेप 2 में आपका ये है, ठीक है, ये तीनों। अब बचा केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए जो आपको यहाँ कराया जाएगा वो इनफ है, प्लस प्रीवियस ईयर्स। लेकिन बायोलॉजी के लिए आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में जो जो आपको मैंने थ्योरी क्लासेस में करा रखा है और भी लेक्चर्स आपको आएंगे, तो केमिस्ट्री आपको और फिजिक्स प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको करना है, क्योंकि नए नए टॉपिक्स अब ऐड हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर से ही आए, ये एक मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा। आपको हो सकता है कि नहा भी आए, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है और इस बार से 2022 से बहुत ही डिफिकल्ट आपका हो गया है पैरामेडिकल, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि प्रीवियस ईयर से ही आएगा, क्योंकि 2021 में आया था, 22 में नहीं आया है, ठीक है। उससे पहले आता था, अब नहीं आता है, ट्रेंड चेंज हुआ। तो प्रीवियस ईयर बस आपको बताएगा कि क्या है सिलेबस, अब उसके जैसा नहीं आने वाला क्वेश्चन। तो ये मैं चीज़ें आपको पहले बता दूँ, इसको देखते हुए आपको ये सारा पूरा करना होगा, ज्ञान की बात पूरा देखना होगा, ठीक है। सारे ऑल सब्जेक्ट सिलेबस देखने होंगे, फिजिक्स के हिंदी इंग्लिश के थ्योरी क्लासेस प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस, फिर आपके सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक कॉपी में करना है। फिर पैरामेडिकल मैट्रिक का भी प्रीवियस ईयर कराया जाएगा, उसको भी करना है, तब जाके आपकी तैयारी संपूर्ण होगी। और एक्स्ट्रा में आप मैथ्स को एकदम पूरा एकदम फोकस होके पढ़िए मैथ्स को, वही आपका रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, ईजी आता है क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत दीजिए इस सब्जेक्ट्स पे, आपका हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ अच्छे से कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा। तो मैं वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं रख रहा हूँ, यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ज्ञान के बाद के सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।